नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपी कहानीकार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितिया वाहन भगवान की जय जरूर लिखें। दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा वह सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती और खाना बनाती, और जो खाना बच जाता सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को भी 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ने बहन जितिया व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका जो साफ किया, उससे जो खूंटी निकला हुआ अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुन्नी पत्ती को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुदी का जो चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद ही भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटवाया तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किसके लिए आई हो? बुढ़िया बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस घर के अंदर ले आई और कहती है, हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? बूढ़ी ने कही, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हम बहुत भूख लगी है, हम भी वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर के करे या छड़ छड़ के? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर के कर दूँ, मैं सुबह साफ कर दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब वह सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बाल से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने की पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और अपने बात उसे रात की सारी बात याद दिलाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसका साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का स्वरूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब वह दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ जाओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछते कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापा होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू
लौटाने आता है तो सुखिया उसके उलट पलट कर दिखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पे भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगवाई नापने के लिए, दुखिया उस रात की सारी कहानी सुखिया को बताई। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगी थी। दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब वह अगले जितिया में खुद ही का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था। फिर वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद ही अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्ती फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और वहीं बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया इसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के तुम दो। तो सुखिया कहती है, मैं खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि मुझे दिल की शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भर भर के करूँ या झरझर के। इस समय सुखिया को याद नहीं था कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया ने बोली, झरझर कर दीजिए। फिर तो बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर पे साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदा से भरा पड़ा रहता है और उसे बाल में भी गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसने बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसका गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और फिर मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछते कि तुमने क्या कहा था, भर भर के या छछर के? सुखिया कहती है, मैं तो छछर के बोली थी। तो दुखिया कहती है, यही तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जित मन बाबा भेष बदल कर आई, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुद ही का चावल और साग की डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलवाया। तुम्हारे सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कहानी पसंद